What is up guys, it's me your friend जय मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक्चुअली बहुत ही शॉकिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और ये कोई क्लिकबेट नहीं है। और वो टॉपिक ये है कि कौन सा हेडफोन मिक्स मास्टर म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए सही है। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल रहा है कि यार कैसे बोल सकते हो ये पर्टिकुलर हेडफोन या ये पर्टिकुलर हेडफोन सही है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही इजी होगा हेडफोन्स कौन सा खरीदना है ये डिसाइड करने में। लेकिन ये टॉपिक का आइडिया कहां से है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो हुआ ये था कि कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है, वो डीजे म्यूजिक प्रोड्यूसर दोनों हैं, तो उनका मुझे कॉल आया था। तो उन्होंने मुझे कॉल करके ये बोला कि यार मैं हेडफोन खरीदने के बारे में सोच रहा था, तो सोचा मैं कुछ डिस्कस कर लूं तेरे से कुछ पॉइंट्स। मैंने कहा हाँ ठीक है, जो दिमाग में है बताओ मुझे क्या पॉइंट्स है। तो उन्हें कुछ फैक्टर्स अपने रखे और उन्होंने कुछ रिसर्च भी करी थी कुछ हेडफोन्स के बारे में, और उन्होंने डिसाइड किया था कि ये हेडफोन मुझे खरीदना है। और उसमें बजट भी था और फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, हम लोगों ने डिस्कस किया और मैंने उनको समझाया कि भाई किस तरीके के हेडफोन आपके यूज के हिसाब से सही होगा। अब हुआ ये कि मैंने ये बात बोलने पे मेरे फ्रेंड का पर्पस तो सॉल्व हो गया, वो हेडफोन खरीदेंगे भी। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स से जाकर के ये बोलूं, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है वो बहुत सारे बिगिनर्स है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। हेडफोन्स हम जब सिलेक्ट करने जाते हैं तो आमतौर पे हमारे दिमाग में तीन चीजें बहुत ज्यादा होती है कि एक तो वो कौन से ब्रांड का होना चाहिए, दूसरा उसका प्राइस क्या होना चाहिए, कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं उस पर, और तीसरा फैक्टर है उसके सेलर्स कौन है, कि मैं मान लो इंडिया में हूं तो कौन सा सेलर है जो यूएसए से इंपोर्ट करा लेगा, यूरोप से कहीं से करा लेगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर्स इलॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सारे फैक्टर्स है आप ध्यान दे रहे हो वो इलॉजिकल है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, सही भी है एक तरीके से। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें मेरे ख्याल से देख करके ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि एक मिक्स मास्टर का हेडफोन, एक म्यूजिक प्रोडक्शन का हेडफोन कैसा खरीदना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि वीडियो के आखिर तक आपको ये समझ में आ जाए कि किस फैक्टर्स के बेसिस पे हमें मिक्स मास्टर म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए हेडफोन्स लेना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो जिस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था, जिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख करके आपको एक हेडफोन सिलेक्ट करना चाहिए, एक परफेक्ट मिक्स मास्टर हेडफोन खरीदना है, एक परफेक्ट म्यूजिक प्रोडक्शन का हेडफोन आपको खरीदना है, वो कौन सा फैक्टर है, वो किस चीजों में ध्यान देना चाहिए एक अच्छा खासा हेडफोन खरीदने के लिए। सबसे पहले बता दूं कि हेडफोन में दो तरीके के सबसे बड़े टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है ओपन बैक और एक होता है क्लोज बैक। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में दोनों का जो डिफरेंस है वो बताना चाहूंगा विद एग्जांपल, सो आपको ये समझ में आए कि दोनों में क्या एग्जैक्टली फर्क है, दोनों में क्या क्या इतना बड़ा क्या डिफरेंस है कि इतना ज्यादा मैटर करता है ये चीज। तो आगे इस वीडियो में समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो क्या फर्क है दोनों में, ओपन बैक हेडफोन्स और क्लोज बैक हेडफोन्स में। सबसे पहले मैं ओपन बैक की बात करूंगा और कुछ डीमेरिट्स है जो ओपन बैक के बारे में है। जो ओपन बैक में होता है वो क्लोज बैक में नहीं होता, और जो क्लोज बैक में होता है वो ओपन बैक हेडफोन्स में नहीं होता। ओपन बैक हेडफोन्स में सबसे बड़ा इशू क्या है, वो ये है कि अगर आप एक रूम में हेडफोन पहन करके, ओपन बैक हेडफोन्स पहन करके बैठे हो, तो उस रूम में जितने भी लोग हैं, चाहे वो एक हो या 5 लोग हो, उन सारे लोगों को पता चलेगा कि आप क्या सुन रहे हो, आपके हेडफोन्स में क्या चल रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कि शायद प्राइवेसी इफेक्ट करता है। और जो क्लोज बैक हेडफोन्स है उसमें एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आसपास में कितने भी लोग बैठे क्यों ना हो, उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुनने में आएगा कि आप एग्जैक्टली क्या सुन रहे हो, मतलब एक प्राइवेसी रहेगा। तो ओपन बैक हेडफोन्स में क्या है कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो
ओपन बैक हेडफोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से साउंड लीक होता है, आसपास के लोग सुनाई देंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा ओपन बैक में, आप मान लीजिए आपका स्टूडियो में रिकॉर्डिंग बूथ है, ठीक है, और बूथ के अंदर कोई सिंगर उसे हेडफोन पहन करके, ओपन बैक हेडफोन्स पहन करके रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो चांसेस है कि हेडफोन का जो ट्रैक चल रहा है वो ट्रैक आपके माइक में जाकर के सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाए। तो ये एक ओपन बैक का मुझे प्रॉब्लम लगता है। और ये ओपन बैक उन लोगों के लिए भी सही नहीं है जिनके स्टूडियो में सिर्फ एक ही बूथ है जहां पे म्यूजिक भी बनता है और रिकॉर्डिंग भी। ओपन बैक हेडफोन्स वहां पे प्रॉब्लम होता है। क्लोज बैक का एक एडवांटेज क्या है कि ऐसे टाइम पे, रिकॉर्डिंग्स के टाइम पे ना, वो बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है मुझे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है ओपन बैक का, और मैंने क्लोज बैक का आपको डिफरेंस यहाँ पे बता दिया। ओपन बैक में क्या होता है, साउंड निकलता है, आसपास के लोग उसे सुन सकते हैं, और क्लोज बैक में आसपास के लोग इसे सुन नहीं सकते। तो अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि खरीदना कौन सा है, ओपन बैक मेरे लिए सही होगा या फिर क्लोज बैक सही होगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको ये समझ जाए कि आपके लिए सबसे बेटर और सबसे बेस्ट हेडफोन कौन सा है। अब तक अगर वीडियो का कंटेंट आपको सही लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर देना। ओके, सो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है कि खरीदना है तो खरीदना कौन सा है, ओपन बैक हेडफोन्स या फिर क्लोज बैक। वेल, ओपन बैक हेडफोन्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ये माना गया है इंडस्ट्री में कि मोस्टली मिक्स और मास्टरिंग के लिए ओपन बैक हेडफोन्स का ही यूज किया जाता है, एग्जैक्टली। और क्लोज बैक जो हेडफोन्स है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए ही यूज किया जाता है। तो दोनों के बीच में कौन सा आपको खरीदना चाहिए वो आपको समझ में आ गया है, लेकिन मैं आपको अभी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ बताऊंगा, और अगर डिसएडवांटेजेस है तो टिप्स भी आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आपके पास ऑलरेडी ओपन बैक या क्लोज बैक हेडफोन है और उससे एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट का अगर काम करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं हेडफोन्स यूज करने की, वो चाहे क्लोज बैक हो या फिर ओपन बैक हो, वो दोनों हेडफोन्स के एडवांटेजेस मैं बताना चाहता हूँ कि एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला और इकलौता एडवांटेज मुझे यहाँ पे यही लगता है कि आपको प्राइवेसी मिलने वाली है। मान लीजिए आपके रूम में कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स बैठे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आपको नहीं बताना है आप क्या कर रहे हो, तो आप क्लोज बैक हेडफोन्स बिल्कुल यूज कर सकते हो। या फिर कहीं पे मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, आप चाहे प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, बसेस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप क्लोज बैक हेडफोन्स बिल्कुल ले सकते हो। तो उससे होगा क्या कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो उन्हें डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ये मुझे एक तरीके का एडवांटेज लगता है यहाँ पे। और मुझे हेडफोन्स में डिसएडवांटेज सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो स्टीरियो इमेजिंग होती है, यानी कि मान लीजिए लेफ्ट करना है कोई इंस्ट्रूमेंट को या राइट करना है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट को हमें मोनो करना है, तो हेडफोन्स में करते हैं तो मुझे ऐसा, ये मेरा थॉट है, मेरी ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टीरियो इमेजिंग के टाइम पे जस्ट बिकॉज आपके हेडफोन्स आपके इतने नजदीक है, इट इज सो क्लोज, की ऐसा फील होता है कि जो लेफ्ट वाला कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे को मैंने लेफ्ट में रखा है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में ज्यादा साउंड करता है, राइट में रखा है तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा राइट में साउंड करता है, मोनो अगर रखा है मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा सेंटर्ड, ज्यादा मोनो साउंड करता है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आप स्पीकर्स का स्टीरियो इमेजिन के टाइम पे यूज करते हो तो मेरे राइट साइड पे जो स्पीकर है, राइट स्पीकर है जो मेरे राइट कान से है, नजदीक है, तो उस स्पीकर को रूम में रिफ्लेक्ट होकर के वो साउंड मैं शायद लेफ्ट में भी सुन सकता हूँ, और लेफ्ट वाला साउंड रिफ्लेक्ट होकर के मैं राइट से भी सुन सकता हूँ। साउंड का मैं ये बात कर रहा हूँ स्पीकर से निकलते हुए। तो इससे होता क्या है, कोई चीज अगर आपने लेफ्ट में रखी है तो आपको ये आइडिया आता है स्पीकर से कि लेफ्ट में रख करके भी वो साउंड कितना ब्लेंडेड है राइट वाले साउंड के साथ। मान लीजिए आपने कोई क्लैप रखा है लेफ्ट में और कोई हैट रखा है अपने राइट में, तो स्पीकर्स पे आपको पता चलता है कि आपका क्लैप कितना लेफ्ट में है या फिर आपका हाई हैट्स कितना राइट में है, और दोनों अगर साउंड करेगा ट्रैक के साथ तो वो कैसा करेगा। हेडफोन में क्या होता है, क्योंकि वो ज्यादा लेफ्ट या राइट ओरिएंटेड है, मतलब दोनों अलग अलग चैनल्स ऐसे फील होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि राइट वाला जो साउंड है वो बहुत ज्यादा राइट में साउंड करता है और लेफ्ट वाला जो साउंड है वो बहुत ज्यादा लेफ्ट में साउंड कर सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको मिक्स के टाइम में शायद प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप स्टीरियो इमेज का मिक्स करना चाह रहे हो तो।
अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या मुझे दोनों हेडफोन्स खरीदने पड़ेंगे। वेल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, अच्छी बात है, अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन आपका अगर बजट अलाउ कर रहा है तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप ओपन बैक भी यूज कीजिए और आप क्लोज बैक हेडफोन्स भी आप यूज करें, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो। अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो आपको दोनों हेडफोन्स में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हो, अगर आपका पूरा का पूरा काम म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मिक्स मास्टर से रिलेटेड है, म्यूजिक क्रिएशन से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली ओपन बैक हेडफोन्स में जाओ, क्योंकि वही इकलौता हेडफोन है ओपन बैक जो आपको मिक्स मास्टर और म्यूजिक प्रोडक्शन में ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपको जाने की जरूरत नहीं क्लोज बैक में। और अगर आपका काम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, मतलब आपको सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए हेडफोन पहनना पड़ता है स्टूडियो में, तो आप बिल्कुल जो क्लोज बैक हेडफोन्स है उसमें चले जाइए। तो इससे होगा क्या, आपके काम के हिसाब से आप हेडफोन्स लीजिए, आपको दोनों हेडफोन खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अब बारी आती है बोनस टिप की। तो बोनस टिप में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक ओपन बैक हेडफोन है और उससे आप मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या मैं वो हेडफोन से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूं, मुझे तो फिर अलग से रिकॉर्डिंग के लिए हेडफोन खरीदना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपन बैक हेडफोन से साउंड लीक होकर के माइक से जाकर के वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दो चीज आप कर सकते हो। या तो आप आर्टिस्ट को बोलिए कि सर या मैम आपको थोड़ा सा माइक से लंबा रहना है, और दूसरा चीज आप ये कर सकते हो कि माइक का जो इनपुट है, जो गेन है, वो आपको कम से कम रखना है। जो हेडफोन में जो ट्रैक बज रहा है, जो प्ले हो रहा है ट्रैक कंटिन्यूअसली आर्टिस्ट के कान में, जो सुन करके वो गाना रिकॉर्ड कर रहे, वो पायलट ट्रैक को भी आप अलग से कम कर सकते हो, ताकि ओपन बैक हेडफोन्स के साउंड निकल करके माइक से जाकर के वो सिस्टम में रिकॉर्ड ना हो। तो ये आप एक काम कर सकते हो जिससे आप ओपन बैक हेडफोन के जरिए आप गाने भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, सो जैसे मैंने बताया था कि क्लोज बैक हेडफोन्स सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन बाय एनी चांस क्लोज बैक हेडफोन्स आपके पास है, आप रिकॉर्डिंग के साथ साथ मिक्स मास्टर में भी उसे यूज करते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए उसे यूज करते हो। सबसे पहली बात तो क्लोज बैक हेडफोन्स बहुत ज्यादा आपको बेजी साउंड कर सकते हैं अगर वो लो ओरिएंटेड उसका रिस्पॉन्स है ड्राइवर्स के। अगर वो थोड़ा सा हाई ओरिएंटेड या फिर मिड बेस ओरिएंटेड है तो वो थोड़ा सा वैसा साउंड आपको दे सकता है। फ्लैट तो बिल्कुल भी आपको हेडफोन्स नहीं मिलेगा, तो ये इश्यूज आपको आ सकते हैं। आप अगर क्लोज बैक हेडफोन्स में बाय चांस मिक्स मास्टर करना चाह रहे हो तो क्लोज बैक हेडफोन्स में आप एक चीज कर सकते हो कि आपको मेक श्योर करना है, एक तो आपको फ्रीक्वेंसीज का थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, और दूसरा चीज अगर आपको बाय चांस फ्रीक्वेंसीज के आइडियाज कानों में नहीं समझ में आ रहे तो आप क्या कर सकते हो कि आप जाकर के जो इक्वलाइजर है जो आपके सॉफ्टवेयर का, उस इक्वलाइजर का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। उसमें आपको देखने पड़ेंगे कि आपका जो ट्रैक है वो कौन से फ्रीक्वेंसीज में बज रहा है और कौन सा फ्रीक्वेंसीज आप चाहते हो पर्टिकुलर साउंड से। तो इक्वलाइजर्स का आपको एक नॉलेज आपको रखना पड़ेगा अगर आप ऐसे सिचुएशंस में आपको काम करना है। और अगर आपके पास मॉनिटर्स है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप मॉनिटर्स में भी मिक्स मास्टर कर सकते हो। अगर क्लोज बैक हेडफोन्स है आपके पास और मॉनिटर्स भी है आपके पास तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉनिटर्स में मिक्स मास्टर करें, आप फिर क्लोज बैक हेडफोन में फिर ना एंटर कीजिए। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे रिगार्डिंग ओपन बैक हेडफोन्स और क्लोज बैक हेडफोन्स के। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला है, नई जानकारी मिली है। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने किसी फ्रेंड से शेयर भी कर देना है आपको। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।